हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने? ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, ये आपने पढ़ा था उसमें। अब अगर इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए तो यहाँ पे कितना जाएगा? क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये सिंपली अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं तो क्या लिख देते हैं? उसका स्केलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का? ओनली 1/4 क्यू बाय आर स्क्वायर। और सुनिए ध्यान से, E इक्वल्स टू, इसको सब लोग क्या बोलते हैं? के, कांस्टेंट था ना, तो ये ना के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो कोई कोई स्टूडेंट क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट ये लिख देते, तब भी वो क्या है, मान्य रहेगा, वो भी सही रहेगा। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, अब देखो आपको याद हो तो सेम टू सेम है ना, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस है ना, वही काम करना है। यहाँ पे भी कौन सा लॉ लगेगा आपको याद होना चाहिए। कौन सा प्रिंसिपल लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत जी है, देखो मेरे पास एक चार्ज ले लिया Q1, एक चार्ज ले लिया Q2, एक चार्ज ले लिया Q3। ठीक है, तो एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके ऊपर, तो कैसे निकालोगे? क्या करोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ये ले लिया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ले ली R1, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ले ली मैंने R2, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितने ले ली मैंने R3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करो? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, सुनो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 इज रिप्रेजेंटेड बाय E1 वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है। क्या करना यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R1 स्क्वायर, और उसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, तो कितना हो जाएगा? E2 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R2 स्क्वायर, R2 क्या? वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? E3 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R3 स्क्वायर, और R3 क्या? तो क्या करना है? जैसा मैंने फोर्स में करवाया था सेम टू सेम आपको यहाँ पे करना है। क्या करो? जितने भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लाएगा सबका सम कर दो। तो बताओ फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस हो, इसमें क्या डिफरेंस? कुछ भी डिफरेंस आया क्या? फॉर्मूले में चेंज आया, सेम टू सेम अपने को अप्लाई करना है इसमें। देखो E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर निकाल लिया, अंदर क्या आ जाएगा यहाँ पे? R1 कैप अपॉन में R1 स्क्वायर, प्लस R2 कैप अपॉन में R2 स्क्वायर, प्लस R3 कैप अपॉन में R3 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ? अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो क्या होता है यहाँ पे? E वेक्टर इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या करते? समेसन I इक्वल्स टू 1 से लेके n नंबर ऑफ चार्जेस तक के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे? RI कैप अपॉन में RI स्क्वायर। तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। ठीक है, क्या लिखा मैंने? E वेक्टर इक्वल्स टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक RI कैप अपॉन में RI का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखो बिल्कुल। ठीक है, वो याद रहना चाहिए बहुत अच्छे से। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। ठीक है, क्या करो? यहाँ पे तीन चार्जेस है, तो इसी एक पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जितनी भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है बस उनको क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, डायरेक्टली ऐड कर दो, जैसे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के लिए निकाला था।
तो इवन वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय R1 स्क्वायर। R1 क्या तो ना बोले सर बिल्कुल सेम तो सेम लग रहा है, क्या करना है, केवल फॉर्मूला तो चेंज हुआ है। ठीक है, नीचे जो क्यू था वो हट गया उस फॉर्मूले में, अगर आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो तो ई का, क्योंकि ई आया था एफ अपॉन में क्यू नॉट, क्यू नॉट ऊपर से कैंसिल हो गया फोर्स वाले में, बस है ना, इतना अंतर आ जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ अच्छे से हो गई होगी क्लियर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब आप कितने भी चार्जेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला। प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ये भी चीज़ पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब कर ली थी, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अब देखते हैं, ठीक है, क्या नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डाई मतलब दो, पोल। ठीक है, चार्ज वाले दो पोल अलग अलग। तो हमने कुछ याद हो तो बचपन में पढ़ा था मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक डायपोल में हमने पढ़ा था, अच्छा यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे क्या है साउथ पोल है, तो मतलब दो पोल होते हैं, मतलब ये क्या हो जाता है मैग्नेटिक डायपोल। सेम सेम एज शेयर, कैसे कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों पास पास में रख दिया, कितने डिस्टेंस पे, सम डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पे रख दिया। ठीक है, तो एक सिस्टम फॉर्म हुआ है, दैट सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। when two opposite charges are placed very near to each other, then the system is called electric dipole। अब ऐसा मत कर देना बेटा कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया और नेगेटिव चार्ज यहाँ रख दिया, थोड़ा सा पास में रखना ताकि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बना रहे, नहीं तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं रखना, बाहर रखोगे तो कंसीडर नहीं होगा कुछ। ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन बना रहना चाहिए। ठीक है, अब तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल। अब देखो, अब एक आता है, एक आपने है ना इससे पहले इंटेंसिटी पढ़ी थी कि एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ रहता था, तो वो क्या करता था बैठे बैठे धीरे धीरे घुराता था, वो अपनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैलाता। तो ये दोनों क्या हो गए डायपोल हो, दोनों पोल मिल चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गए। तो ये भी अपनी स्ट्रेंथ फैलाएंगे, तो उसका भी नाम रखा उन्होंने, तो इनका नाम रखा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या नाम रखा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंटेड बाय पी। ठीक है, डायपोल आपने मोमेंट तो पढ़ा है ना, मोमेंटम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस कंसिडर कर ली कितनी है 12 है। ये मैंने 12 क्यों लिए, क्योंकि सेंटर से कंसिडर करना है। ये मैंने डिस्टेंस क्यों ली, क्योंकि सेंटर से कंसीडर कर, सेंटर से लेंगे तो यहाँ पे हाफ हाफ कर दें तो एल एल हो जाए, जो आपको रखना वो रख सकते हैं, हाफ हाफ में भी ले सकते, एल पूरा एल भी ले सकते हैं, एल बाई टू लेके चलोगे, आपको फ्रैक्शन में लोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा मैंने क्या कर लिया 12 ले ली, बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो आगे चल के आप बिल्कुल समझ जाए क्यों 12 लिए थे, क्यों जरूरत पड़ रही थी, क्यों इजी रखा है बनना। ठीक है, अब देखो मैं क्या बता रहा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है। बात अच्छे से पक्की गांठ बांध के रख लेना, रट्टा मार के रख लेना। ठीक है, जस्ट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है डायपोल के अंदर। ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। अब देखो एक बात सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या करता है, किसी भी डायपोल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ एनी डायपोल। ठीक है, मैथमेटिकली इट इज, मैथमेटिकली इसका कुछ फॉर्मूला होगा सर। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, क्या, मैथमेटिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ठीक है, ये डिस्टेंस है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस। ठीक है, अब ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के साथ में वेक्टर क्वांटिटी आना ही पड़ेगी, तो ये फॉर्मूला होगा P इक्वल टू क्यू इंटू 12। क्लियर है ये, क्लियर है ये। अब देखो इसकी जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज इंटू
डिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज की यूनिट कितनी, कूलम, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। अब थोड़ा सा है ना, मैं पुराना भी है ना याद दिला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज था, थोड़ा याद आएगा, बताना भूल गया था मैं, वैसे यूनिट तो निकालना बहुत ईजी है। फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, और यहाँ पे क्या है, न्यूटन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इंटेंसिटी फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की यूनिट कितनी, न्यूटन, और कूलम, ये क्या ले लेंगे, कूलम, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो उसका ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अभी बीच में बता दिया आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, कूलम इंटू मिनट, इसकी यूनिट क्या हो गई, कूलम इंटू मिनट मीटर। अब देखो, इसके इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, दिख रहा है, जो कि इसकी डायरेक्शन होती है। अब देखो, अब इसमें इसकी जो डायरेक्शन है, ऑलवेज फ्रॉम क्या, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इसके एग्जांपल कुछ है क्या, मतलब डायपोल का एग्जांपल बता दो सर, कोई से तो एग्जांपल बताए तो, ठीक है, वाटर होता है, ठीक है, HCl है, और C2H5OH है, ठीक है। अब केमिस्ट्री वाले बहुत जल्दी समझ जाएंगे, मैं थोड़ा सा बताया, वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल के बारे में तो अभी सब लोग समझ रहे होंगे, ठीक है, तो अल्कोहल के बारे में जो समझ रहे होंगे, तो सॉरी मजाक कर रहा हूँ मैं, जनवरी, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, देखो अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, इतना पार्ट है, देख लेना, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है, और जो जो डेफिनेशन में मैंने बोली है वो आपको लिखना है उसमें, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण निकाली गई थी। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस निकालना है, मतलब डायपोल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण, तो क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब देखो, एक डायपोल रख देता हूँ मैं, डायपोल मैंने क्या बोला था, व्हेन टू अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर देन द सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। अब मैं चाहे नेगेटिव यहाँ रखूँ चाहे पॉजिटिव यहाँ रखूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, तो सिस्टम बनाया, तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 12 है, ठीक है। सेंटर का नाम क्या दे दिया, ओ। एक बात बताओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। क्या हेडिंग दे, पहले तो पहले हेडिंग देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत मजा आएगा अभी देखो। अब देखो, ध्यान सुनना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, बोले सर कहाँ निकालना है, बोले यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, यहाँ निकाले, कहाँ निकालना है, तो बोले एक बात बताओ, अलग अलग पोजीशन है, तो एक तो है ना एक्सिस के अलोंग पोजीशन है, ठीक है, एक तो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ले सकते हैं, ठीक है, और एक कहीं पर भी, इन दोनों बीच में कहीं भी कंसिडर कर सकते हैं। तो पहली पोजीशन में करवा रहा हूँ आपको ऑन द एक्सिस, तो इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल लाइन पोजीशन, क्या, दैट इज नॉन एज एक्सियल लाइन पोजीशन। और कहीं कहीं पे एक को नाम दिया इसका एंडोन पोजीशन, क्या, एंडोन पोजीशन, ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, एक काम करते हैं, इनका ये जो चार्ज है, ये जहाँ पे प्लेस है उसका नाम क्या रख दिया, ए, इसका नाम कंसिडर कर लिया क्या, बी, ठीक है। इन दोनों बीच में डिस्टेंस कितनी रखी, डायपोल के बीच में 12 है, तो हाफ हाफ करते हैं, तो एल यहाँ से लेके आते हैं कि कितनी है, एल। और देखो, इस सेंटर से लेके जिस पॉइंट पी पे ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन, अब फिर से वही बात आती है, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे ही तो निकालोगे, तो मैंने भी वही किया, ठीक है। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज पे ही निकालने वाले हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखो, यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कंसिडर कर ली मैंने, आर। अब देखो, एक काम करें, जब एक चार्ज हुआ करता था, हाँ, जब एक चार्ज हुआ करता था, तब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला हुआ करता था, क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हुआ करता था, ई इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/r², याद है, मैंने अभी आज ही बताया स्केलर फॉर्मेट में, ठीक है। और वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाता है डायरेक्टली, तो उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकलने के बाद भी वही बताया, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दिया जाता है, और मैग्नीट्यूड निकलने के बाद तो मेरे पास क्या स्केलर वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसका,
ई वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। चलो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब देखो सुनना ध्यान से, इंटेंसिटी अब एक सिंगल चार्ज रखा रहता था, उसके उसके ऊपर एक चार्ज का इंटेंसिटी फाइंड आउट करते थे। अब तो ये दो दो बैठे हुए हैं, मतलब पूरा डायपोल बैठा हुआ है, तो अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं क्या कंसिडर कर लेता है, इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय E1 वेक्टर। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय E2 वेक्टर। ठीक है, समझ में आ गया है ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पे क्या, ये यूनिट पॉजिटिव प्लस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इन दोनों में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो E2 वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, ये है ना। और याद हो तो मैंने कल ही बताया था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो डायरेक्शन होती है वो रिपल्सिव होती है, तो वो उसकी फोर्स की जैसी डायरेक्शन हो वैसी इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी। अब देखो यहाँ पे बता देते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहाँ इसकी इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, एट्रैक्शन वाली। ठीक है, एट्रैक्शन वाली, तो यहाँ पे क्या हुआ, E2 वेक्टर, सॉरी E1 वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, ये होगी। ठीक है, अब एक बात बता देता हूँ मैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ तक तो समझ में आ गया। डायग्राम वापस बता देता हूँ। ये मेरे पास ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, ये नेगेटिव चार्ज रखा, सिस्टम बना है, 2L डिस्टेंस है, हाफ हाफ कर दी मैंने, और एक पॉइंट पी है जिसपे टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसपे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस पे क्या होगा, इस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस is represented by E1 vector, intensity of electric field due to positive charge is represented by E2 vector। कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों अलग अलग काम करें, अपना अपना इफेक्ट करेंगे। इन दोनों में तो मतलब इन दोनों में तो बहुत ज़्यादा लड़ाई जाएगी, फोर्स और रिपल्सन है तो E2 वेक्टर की डायरेक्शन उधर कर दी, और इन दोनों में क्या होगा, फोर्स और अट्रैक्शन है तो इसकी इन दोनों इसकी डायरेक्शन इंटेंसिटी इधर कर दी। ठीक है, ये पॉइंटिंग टुवर्ड द अट्रैक्शन। ठीक है, अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैसे लिखोगे, देखो इसका नाम का E1 वेक्टर हमें टू निकालना, तो 1/4πε0, और चार्ज कौन सा था, चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज है, तो वो तो क्या होना है, पॉजिटिव ही हो जाना है। और अपॉन में उसको जो बीच में डिस्टेंस है ए से लेके पी तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब भले ही नेगेटिव हो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो E1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे, 1/4πε0 क्यू बाय ए से लेके पी तक की डिस्टेंस बता दो भाई कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से लेके आर है, R+L, तो R+L का क्या हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, या देख लेंगे बाद में। अब देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी निकाल, तो E2 वेक्टर इक्वल्स टू क्या मिलेगा यहाँ पे, E2 वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि मुझे टोटल इंटेंसिटी निकालना है, तो देखो 1/4πε0, तो प्लस का क्यू तो वैसा वैसा रहेगा, और बी से लेके पी तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे। अब एक बात और दिमाग में चल रही होगी, सब लोग बता रहे तो अच्छे से, ई का फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या था, यूनिट वेक्टर था, उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया पहले। ठीक है, अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये दोनों चार्ज अलग अलग दोनों चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकाल कर बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, E1 वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0, ये माइनस को चार्ज है, और मतलब दोनों बीच में डिस्टेंस भी रखना पड़ेगा, R² रखते थे, तो यहाँ पे कितना AP², और ए से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R+L, तो यहाँ पे R+L का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे। ठीक है,
अब दो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वाले साइड कैसे निकाले, E2 वेक्टर 1/4 प्लस Q तो वैसे है, और उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर, तो B से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R में से L माइनस कर दो, R में से L माइनस कर दो तो मुझे ये मिल जाएगा हिस्सा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 1/4 Q बाय R माइनस L का होल स्क्वायर, इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम दे दो। ठीक है, अब बात वो बता देता हूँ, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैंने सिंपली लिख दिया है, वेक्टर नहीं आएगा अब। ठीक है, अब देखो सिंस, एक बार बताओ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सन वाले की इंटेंसिटी के जो मैग्नीट्यूड होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके, अट्रैक्शन वाले इंटेंसिटी के। ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। अब देखो, तो इसका मतलब रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका नाम क्या, किस में निकालना है, एक्सियल पोजीशन में निकालना है। तो क्या रहेगा, बड़ा कौन, बड़ा कौन E2, तो E2 में से क्या माइनस कर देंगे, E1 को, E2 में क्या माइनस कर देंगे, E1 को। तो ये क्या है, वेक्टर प्रॉपर्टी है वैसे भी। ठीक है, वेक्टर प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी भी मैंने लगा दी है, दोनों तरीके से अप्रूव्ड है। तो मैंने क्या कर दिया, E2 में से क्या कर देंगे, E1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इसमें E2 में से E1 माइनस कर, अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से, E इक्वल्स टू, E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू में क्या अंतर है, देखो केवल Q/4 दोनों में है, Q/4 दोनों में, यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे R माइनस एल का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखते हैं क्या करना है, एक काम करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, Q/4 कॉमन निकाल लो, तो अंदर बचेगा 1 यहाँ पे कौन पहले आएगा, E2 बड़ा है, E2 पहले आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और बाद में क्या आएगा, 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, याद हो तो वैल्यू पुटअप कर दी मैंने, कुछ स्पेशल काम नहीं किया यहाँ पर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, टेंशन नहीं लेना, आराम से देखो, बार बार देखो, उसको समझो। ठीक है, फिर कोई दिक्कत हो फिर पूछिए। अब देखो Q/4 अब देखो एलसीएम लिया यहाँ पे, तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय, एलसीएम लिया ना, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ पे R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे E इक्वल्स टू 1/Q/4 आप देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, A² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, यहाँ पे A² प्लस B², बट मैं माइनस का मल्टीप्लाई करते चले जाता हूँ, A² प्लस B² माइनस L², यहाँ पे -2 आ रहा है लाना, बट ये बैठा हुआ बाहर। ठीक है, सनी लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये उसको क्या कर देते हैं अपन, साइन चेंज करके पहले से लिख देते हैं, तो अपन एक स्टेप क्या हो जाए, कम हो जाए। देखो इससे क्या होगा, कैंसल, तो 2LR प्लस 2LR कितना हो गया, 4LR। ठीक है, अब देखो R माइनस एल का और उसका R प्लस एल, एक काम करते हैं, स्क्वायर उसका कॉमन निकालो, ये पे ऊपर हवा में टांगेंगे तो अंदर क्या बचेगा, A माइनस बी, A प्लस बी, तो A² माइनस B² हो जाएगा, तो ऊपर से जो हवा में टांगा हुआ तो उसको वापस लगा दो। ठीक है, समझ में आया, कॉमन निकाला है मैंने, टेंशन वाली बात नहीं है, कॉमन जैसे निकालोगे तो अंदर बचेगा A माइनस बी, A प्लस बी, उस टाइप का फॉर्मूला बनेगा, तो A² माइनस B²। अब देखो Q/4 ठीक है, Q/4 टू एल आर प्लस 2LR कितना हो जाएगा, 4LR, अपॉन में कितना हो यहाँ पे R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो E इक्वल्स टू, इसको सेट कर लेते हैं, 1/4, इसको ले सकते हैं Q/2L, 4L को क्या कर दिया 2L, और इसका 2 बचा है तो 2 × R, अपॉन में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। अब देखो इसको फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, डायपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो देखो 1/4। अब देखो P इन, ये क्या है, डायपोल मोमेंट है, तो P × 2R, तो क्या क्या लिख सकते 2PR, अपॉन में R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसकी यूनिट क्या लिख दें, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। अब देखो ये जो डिस्टेंस है L, L इन कंपेयर टू R वेरी वेरी लेस होगी। ठीक है, तो अगर ये लेस होगी तो L लेस देन R, सो L² कैन बी निगलेक्टेड। अब मैंने क्या कर दिया, इसको निगलेक्ट कर दिया,
तो यहाँ पे फॉर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से एल स्क्वायर को निगलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, 2 PR अपॉन में आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो यहाँ आगे पावर कितनी हुई 4, तो इससे क्या होगा कैंसल। तो यहाँ पे कितना ई का जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R³ ठीक है, न्यूटन पर कूलम। थैंक यू स्टूडेंट, कल इसके बारे में डिटेल में वापस से देखते हैं, एक नेक्स्ट पोजीशन देखेंगे ठीक है। डायपोल वो जो एक्सेल लाइन की पोजीशन की जो डायरेक्शन होती है, जो इंटेंसिटी जो आती है नेट, जो IE एक्सेल, वो हमेशा क्या कहते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, जिस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होता है, डायरेक्शन बताई थी उसी डायरेक्शन में एक्सेल लाइन की इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, मतलब इंटेंसिटी जो होगी डायपोल की एक्सेल लाइन पे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी ठीक है। थैंक यू।